वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप सभी का स्वागत है फिर से एक और वीडियो में। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द टेलीकॉलिंग एंड इन रियल इस्टेट कि आप एज एन टेलीकॉलर रियल इस्टेट इंडस्ट्री में कैसे आ सकते हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, एट द सेम टाइम इट्स वेरी सिंपल अगर आप बेसिक चीजों को फॉलो करें तो। रियल इस्टेट का जो इंडस्ट्री है उसमें आप एज एन टेलीकॉलर स्टार्ट कर सकते हो एंड एज एन साइट हेड खत्म कर सकते हो। टेलीकॉलर जो है वो स्टार्टिंग की एक पोजीशन है, ठीक है, एंड साइट हेड है जो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ सीईओ। तो इतना बड़ा गैप है, फिर भी इट्स इजी टू क्रैक इट अगर आप में वो टैलेंट है। तो ये मैंने बता दिया कि आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में आओगे एंड वहां पे अगर आपको उस फील्ड में ग्रो करना है तो उस फील्ड में ग्रो करने के लिए आप ये चीज फॉलो करिए जो मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आप हो एक टेलीकॉलर तो नहीं बोलूंगा, मतलब आप हो एक अनएम्प्लॉयड एंड आपको जॉब चाहिए। अब जॉब टेलीकॉलिंग की हो या जॉब कम्युनिकेशन की हो, क्या फर्क पड़ता है, बैक ऑफिस की हो, काम तो काम होता है। अब बहुत लोग जो है इस टेलीकॉलिंग की जॉब से भागते हैं, इस जॉब को नफरत करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इस ही जॉब ने बड़े बड़े लोगों की लाइफ बदली है। टेलीकॉलिंग कम्युनिकेशन से ही बहुत लोग बड़े बड़े इंसान बने हैं जिंदगी में। तो ऐसा मत समझना कि ये कोई छोटी मोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। एंड अगर आप इस चीज को फॉलो करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले रियल इस्टेट में जो है आप घुसना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। मतलब आप बोलोगे दो बातें क्यों बोल रहा है ये इंसान, तो इसमें ऐसा है कि आप इसमें घुस तो सकते हो बट कोई गारंटी वारंटी नहीं जब तक आपके पास उस टाइप का स्किल ना हो, उस टाइप की आपके पास चीजें ना हो जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं एज एन फ्रीलांसर। रियल इस्टेट जो है वो बहुत ही हाई क्वालिफाइड बोल सकते हैं कि मार्केट है एंड वहां पे जो है वो हाई स्किल पीपल को लिया जाता है। मतलब समझ लो कि जो बंदा एमबीए करता है या जो बंदा मार्केटिंग सेल्स करता है उस बंदे को वो लोग हायर करते हैं। आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एज एन टेलीकॉलर अप्लाई करना है एज एन फ्रीलांसर। मतलब रियल इस्टेट जो है आपको वो लोग ट्राई करेंगे आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एंड आपको आपका पोटेंशियल दिखाना है इन 2 to 3 मंथ में, ठीक है। अगर आपने अपना पोटेंशियल दिखा दिया तो डेफिनेटली वो लोग आपको हायर कर सकते हैं या फिर डेफिनेटली वो आपको और ज्यादा आगे ग्रोथ दे सकते हैं इस फील्ड में। अब ये चीज बेसिक समझ गया आपको। अब इसमें थोड़ा सा और डीप में जाता है कि रियल इस्टेट किस बारे में है। तो ये ऐसा है कि समझ लो कि कोई बिल्डिंग जो है वो बन रही है, ठीक है, बनी नहीं है बन रही है, कि बिल्डर को जो है वो बनते बनते उसको बेचना होता है, ठीक है। या तो बन चुकी है या तो बनते बनते उसको बेचना होता है, दो तरह की चीजें होती है इसमें। अब जो बनते बनते बेचना होता है ना उसको, उसमें जो है वो क्या करता है, पूरी टीम हायर करता है। पूरी टीम हायर करता है तो सबसे पहला जो चीज होती है उसमें ये होता है कि टेलीकॉलर्स को हम लोग हायर करेंगे। क्यों हायर करेंगे? बिकॉज उनकी डेटास पे कॉलिंग करना एंड क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने का काम जो है वो टेलीकॉलर्स करते हैं। सो ये आप समझ गए कि बिल्डर जो है वो टेलीकॉलर्स को हायर इसलिए करवाते हैं क्योंकि वो उसको कॉलिंग कर पाए एंड कॉलिंग करके जो है वो उनको साइट पे बुला पाए, विजिट करवा पाए, सैंपल फ्लैट दिखवा पाए, तो उनका जो डील है वो क्रैक हो सकता है इससे। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपको बताया है। टेलीकॉलर का काम यही होता है कि उसको कॉल करना है क्लाइंट्स को जो घर देख रहे हैं या फिर घर ढूंढ रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई चीज देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको बुलाना है यहाँ पे एंड उनको एसएम से मिलाना है एंड यहां से आपका काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो है एसएम मतलब बोल सकते हो कि साइट मैनेजर रहता है वहां पे, उसको बुलाना है। फिर उसके बाद वो सब देख लेगा वहां पे, अगर वो क्लोज हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दूसरा लीड लेके आइए। तो ये काम होता है टेलीकॉलर का। इस फील्ड में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो इसमें अप्लाई करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि बहुत सारे डेवलपर है जिनकी फ्रीलांसिंग जॉब्स निकलती है जिसमें कि अच्छा खासा पैसा भी मिलता है टेलीकॉलर को, ठीक है। मतलब अगर माना जाए तो 850 रुपीज से लेके 1500 रुपए तक का पर डे का इनका मतलब पेमेंट होता है टेलीकॉलर्स का। फीमेल्स का और मेल्स का दोनों का सेम होता है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता है या फिर इसमें कोई ज्यादा कम नहीं होता, दोनों का इक्वल रहता है, ठीक है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इस चीज में? तो सबसे पहले
मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं, मेरे पास कुछ डेवलपर्स हैं जिनको टेलीकॉलर्स चाहिए। अगर आपको एज एन टेलीकॉलर अप्लाई करना है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरा मेल आईडी डाल दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करिए एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां पे जाना है एंड वहां पे इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू जो होता है वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है। अगर कम्युनिकेशन खराब है आपका तो डेफिनेटली आपको नहीं लेगा, बिकॉज कोई भी इंसान अगर आपको कॉल पे सुनेगा तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर, नीट एंड अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं होगा तो डेफिनेटली वो आपको नहीं लेने वाला है। सेकंड चीज आती है कि बहुत सारे डेवलपर, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट 90% डेवलपर जो है वो उनको हायर करते हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो इनको टैकल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। कि मैं जब इस इंडस्ट्री में घुसा था रियल एस्टेट में, तो उसमें मैं ऐसे घुसा था कि मैंने वहां पे फेक बताया था कि मैंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पे काम किया हुआ है। समझ लो कि आजू बाजू वाले डेवलपर का नाम ले लिया, किसी और बिल्डर का नाम ले लिया, किसी और डेवलपर का नाम लेके वहां से आप बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे इतने इतने महीने काम किया था। आप बोलोगे कि चलो ठीक है, एक स्क्रिप्ट सुना के दिखाओ, तो अब स्क्रिप्ट बोलनी है आपको कि हेलो माय नेम इज निकुंज एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम XYZ प्रोजेक्ट, आर यू लुकिंग फॉर फ्लैट्स और आर यू लुकिंग फॉर द होम और इन्वेस्टमेंट पर्पस। ये सब चीजें बोलनी होती है आपको कॉल करके। तो ये स्क्रिप्ट आपकी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाला आप पे शक ना कर पाए कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा। ठीक है, अब मैं आपको झूठ बोलने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेवलपर जो है वो मोस्टली एक्सपीरियंस लोगों को ही लेते हैं एंड मैं चाहता हूं कि आपको जॉब मिले तो आप वहां पे ये चीज बोल सकते हो, क्योंकि आपके पास से ना तो डेवलपर वाले, क्योंकि आप फ्रीलांसर, आप एज एन फ्रीलांसर वहां पे अप्लाई कर रहे हो, तो ना तो वो लोग आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेने वाले हैं, कोई ना प्रूफ लेने वाले हैं, ना कोई वहां से आपको कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भाई मैंने किया हुआ है। तो कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे लेकिन आपको इतना मतलब ढंग से बोलना है उनको कि वो कन्विंस हो जाए कि भाई सही बोल रहा है करके। ठीक है, तो ये चीज है, इतना हो गया। अब इसके बाद जो फाइनल चीज निकलती है, आपको वहां पे अपने स्किल पे काम करना है, कम्युनिकेशन पे काम करना है, लोगों से बात करनी है, कांटेक्ट बढ़ाना है, ताकि आप इस फील्ड में आगे जा पाओ। अगर आपको करना है तो, अगर आपको नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ अर्न मनी के लिए कर रहे हो तो आप पैसे कमाओ, अच्छे खासे पैसे बना लो और साइड से निकल के कुछ और कर लो। सिंपल सी बात है। तो ये दो चीजें हो गई रियल एस्टेट की, टेलीकॉलिंग की। अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते थे कि टेलीकॉलिंग रियल एस्टेट में कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी। अब इसके ऊपर किसी को अगर कुछ पूछना है, किसी का कोई कमेंट्स है, किसी का कुछ ऐसा है क्वेरी जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मेरे पास जो है वो मुंबई में अभी जॉब्स है फॉर टेलीकॉलर्स, अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं जो है नीचे मेरा ईमेल आईडी डाल दूंगा, मुझे प्लीज ईमेल करिए आपका कॉन्टेक्ट डिटेल, मैं आपको जो है वो एज एन टेलीकॉलर जॉब दिलवा दूंगा रियल एस्टेट में। उसके बाद आपके टैलेंट है कि आप कितना आगे जाते हो, ठीक है, बट जॉब मैं आपको दिलवा दूंगा। ना मैं कोई आपसे पैसा मांगने वाला हूं, ना मैं आपसे कोई चार्ज मांगने वाला हूं, बट जो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है चीज मैं आपको दे सकता हूं, ताकि आपका जो है वो घर चल जाए, या आपका जो है अभी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कुछ हद तक। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं जो मेरे हाथ में है। ओके, सो या इतनी ही मतलब वीडियो, दैट्स इट। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना, एंड अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। एंड ऐसे ही मैं और वीडियोस लेके आऊंगा। आई नो थोड़ी सी अनपरफेक्ट है वीडियो, थोड़ी सी लोकेशन ट्रिकी है मेरी, क्योंकि मैं घर में वीडियो बना रहा हूँ, बट सपोर्ट करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो जो चीजें मेरे कॉन्टेक्ट में, जो चीजें रिसोर्सेज मेरे पास है, मैं उनका यूज करके आपको हेल्प करूं और आप तक पहुंचूं, ताकि आप भी उस रिसोर्स का हेल्प ले पाओ एंड लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।